Hello friends, my name is Shailesh Yogender and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. So hello friends, welcome back to our channel. तो आज हम लोग फ्रेश स्टार्ट करने वाले क्या सेट तो पता ही होगा आप लोगों को क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने डिक्शनरी को खत्म कर दिया था। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ सेट। तो सेट के सब कुछ देखेंगे, सेट डेटा स्ट्रक्चर के क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, सब बता देंगे। ठीक है तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे और आप वीडियोस को फटाफट देखते रहें। ठीक है, तो फटाफट पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ। तो पता ही है आप लोगों को, मैं हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पर क्या है वो पाइथन, तो इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सेट डेटा स्ट्रक्चर। फाइन। तो व्हाट इज अ सेट डेटा स्ट्रक्चर? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। फाइन, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। फाइन, तो डेफिनेशन में लिखता हूँ क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, आप लोग भी लिखते रहिए एक नोट बना के, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में फिर भूलो ना। कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप लोग को डेफिनेशन से ही कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मतलब इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, कुछ मैं समझाता हूँ। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर में रिपीटेटिव एलिमेंट नहीं रख सकते। फाइन, हम लोग सारे यूनिक एलिमेंट ही रख सकते हैं सेट के अंदर में, कोई रिपीटेटिव एलिमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो सब बताऊंगा बाद में कि क्या है क्या नहीं है। पहले दिखाते हैं कि सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेट के लिए मैं ऐसे ही यूज करता हूँ, सेट से अच्छा लगेगा ऐसे। तो इसको भी करते हैं हम लोग नॉर्मल, ये क्या कर दिया मैंने, इसको भी हम लोग यूज करते हैं करली ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यूज करते हैं करली ब्रैकेट में। ठीक है, बट हम लोग करली ब्रैकेट में तो डिक्शनरी को भी यूज कर देते हैं। तो डिक्शनरी में तो क्या मतलब फीचर था क्या कि वो की वैल्यू पेयर स्टोर करता था अपने करली ब्रैकेट के अंदर में, बट ये की वैल्यू पेयर नहीं, डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो नॉर्मल 1 2 3 4 आया, तो ये एक है हमारा सेट। ठीक है, तो पहले ये रन करा के मैं दिखाता हूँ तब आप लोग अच्छे से थोड़ा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये तो पहले का काम था, इसको हटाओ। सेट में करता हूँ करली ब्रैकेट के अंदर पे 1 2 3 4 4। ठीक है, अगर मैं फिर इसे प्रिंट करूंगा सेट, तो मान नॉर्मल 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे तो प्रिंट हो गया, सही बात है। तो अगर आप सोच रहे हो कैसे मुझे पता चलेगा ये सेट है कि क्या नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो आप लोगों को बताया था, याद है स्टार्टिंग में टाइप, मैं टाइप से पता कर सकता हूँ ये क्या है। तो अगर मैं टाइप प्रिंट करूंगा तो मुझे पाइथन ही बता देगा कि इसका क्या टाइप है। देखिए टाइप बता रहा है क्या, ये सेट है। ठीक है, और अगर इसको मैं इसको हटा के नॉर्मल, याद है मैं डिक्शनरी जब बनाता था, मान लो मैं डिक्शनरी 1:4 किया, कॉमा दे के नेम इज टू, क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ शैलेश लिखा, तो ये डिक्शनरी है। अब मैं अगर इसका टाइप देखूंगा तो ये मुझे डिक्शनरी देगा। ठीक है, तो DICT डिक्शनरी दिया, समझ में आया ना आप लोगों को। मैं यहाँ की वैल्यू पेयर लेके स्टोर किया तो मुझे टाइप मिला डिक्शनरी, और मैं हटाकर यहाँ पर नॉर्मल ये 1 2 3 4 नॉर्मल दिया। तो मतलब एक एक डेटा मैं डाल रहा हूँ करली ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमारा सेट डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इस समझ में आप लोगों को सेट कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब मैं जो बताया था ना आप लोगों को कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स, याद है मैंने बताया था इट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट। तो देखते हैं इसमें रिपीटेटिव एलिमेंट क्यों नहीं होता है, चलो डाल के देखते हैं रिपीटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया 1 1 1। ठीक है, 3 1 डाल दिया 2 3 4। ठीक है,
अब टाइप को हटा दो। अब मैं प्रिंट करूंगा तो देखो यहाँ क्या रिटर्न आएगा आंसर पे, ठीक है। तो आंसर आया 1 2 3 4, वापस से 1 2 3 4 ही आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो 1 1 2 रिपीटेड डेटा था उसको अपने आप हटा देगा, ठीक है। तो अपने आप हटा देगा तो जो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स है उसका आंसर प्रिंट करेगा। इसलिए बोलते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। फाइन, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इतना समझ में आ गया, आप लोगों को याद है मैंने सारे डेटा से जो मैंने सिखा रहा हूँ पीछे से सबका मैं सिखा रहा हूँ कि एम्प्टी वो कैसे लेते हैं, मतलब एम्प्टी डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करते हैं, एम्प्टी लिस्ट कैसे लेते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ लिस्ट कैसे लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट, बस ये हो गया हमारा एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी टपल कैसे होता है हमारा, ये हो गया बस एम्प्टी टपल। एम्प्टी डिक्शनरी कैसे होता है हमारा, एम्प्टी डिक्शनरी, बस ये हो गया एम्प्टी डिक्शनरी। बट आप सोच रहे होंगे सेट भी तो डिफाइन होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्या मैं ऐसे अगर करूँ तो ये क्या हमारा एम्प्टी सेट होगा हमारा, क्या ये हमारा एम्प्टी सेट होगा? होगा नहीं, क्योंकि ये तो डिक्शनरी है। ऐसे अगर देते हैं हम लोग तो ये मेरा डिक्शनरी का काम करेगा, एम्प्टी डिक्शनरी, बट एम्प्टी सेट ऐसे नहीं काम करता है, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को प्रूफ भी करके ये बात। मान लो मैं ये हटा दिया, प्रिंट करूंगा, रन करूंगा तो डायरेक्टली वो एम्प्टी ब्रैकेट ही प्रिंट होगा। बट मैं इसका वापस से वही टाइप देखूं अगर यहाँ पर, जैसे मैंने दिखाया था अभी आप लोगों को, टाइप देखूंगा एम्प्टी नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट का, तो देखिए डिक्शनरी दिया है यहाँ पर क्लासेस का, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एम्प्टी ब्रैकेट है इससे सिर्फ डिक्शनरी ही डिफाइन होता है, सेट डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो सेट कैसे डिफाइन होता है, आप लोग सोच रहे हो कि भाई सेट कैसे डिफाइन होता है, पता नहीं मुझे, बताता हूँ ना मैं भाई। तो एस कैसे लिखूंगा मैं, एम्प्टी सेट को लिखूंगा, नॉर्मल कीवर्ड है सेट, वो लिखकर एक ब्रैकेट दे दो बस, इससे डिक्लेयर हो गया हमारा एम्प्टी सेट। तो ये है राइट तरीका हमारा एम्प्टी सेट दिखाने का, ठीक है, ये सही तरीका है। तो मैं अगर यहाँ पर जाकर इसको हटाकर नॉर्मल लिखूं सेट और ब्रैकेट ऐसे करके, अब मैं टाइप प्रिंट करूंगा तो देखिएगा हमारा यहाँ पर टाइप सेट हुआ, मतलब ये एम्प्टी सेट है हमारा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर नॉर्मल एस प्रिंट करूंगा तो ये एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर कुछ रहेगा नहीं, तो बस सेट और खाली कुछ है नहीं वो प्रिंट हो गया। फाइन, तो ये हो गया हमारा कैसे ये प्रिंट करते हैं एम्प्टी सेट, कैसे डिक्लेयर करते हैं। बाकी सब कैसे करते थे बस समझ में आ गया आप लोग इतना। अब चलते आगे की तरफ, अब आते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज और फिर बाद में देखेंगे मेथड्स, ठीक है। तो पहले आते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पर हैंड राइटिंग थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, तो अगर आप लोगों को हैंड राइटिंग अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या बोलूँ अब, सॉरी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, तो प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका प्रॉपर्टीज लगभग डिक्शनरी के जैसा सिमिलर है, ठीक है। मैंने क्या बोलूंगा, सेट आर अनऑर्डर्ड, ठीक है, जो मेरा डिक्शनरी में भी था, सेट आर अनऑर्डर्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, सेट आर अनइंडेक्स, हमारा डिक्शनरी इंडेक्स था, ये हमारा अनइंडेक्स है। अब अनइंडेक्स क्यों है मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले लिख लूं, तो सेट हमारा अनइंडेक्स्ड है। फाइन, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, देयर इज अ नो वे टू चेंज द एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। हम लोग वी कांट चेंज एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा क्या मतलब हो रहा है सबका। और एक लास्ट पॉइंट क्या है कि सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स वैल्यू, तो ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब डेफिनेशन ही इसका है, सेट कैन नॉट कंटेन, आप लोग नोट करते ना, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। चलो अब बता दें एक एक करके क्या मतलब हो रहा है किसका क्या नहीं। फाइन, तो पहला है सेट अनऑर्डर्ड, तो अनऑर्डर्ड क्या मैंने बोला, जैसे मैंने बताया था उस पर और भी डिक्शनरी में भी कि आप जैसे डेटा डालोगे जरूरी नहीं है वो ऐसे ही प्रिंट हो। चलो मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल आप लोगों को लिख कर ही, ठीक है। एक बार ये एम्प्टी को हटाता हूँ, मान लो मैं यहाँ लिखा 4 2 फिर 1 फिर 3, ठीक है। अब देखो मैं प्रिंट करूँगा, देखो कैसे प्रिंट होगा ये, देखते हैं, देखो ये अलग जैसा प्रिंट हुआ है, कैसे प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, पर मैंने कैसे डाला सेट में 4 2 1 3 डाला, मतलब ये अनऑर्डर्ड है। मैंने जैसे डाला 4 2 1 3 बट ये प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4, मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब सॉर्टेड में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं कोई भी ऑर्डर में डालू वो जरूरी नहीं है वही ऑर्डर में प्रिंट होगा, हमेशा इसका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो सेट का तो बाय डेफिनेशन है क्या कि अगर उसका प्रिंट करोगे तो कोई भी डेटा डालोगे आप तो वो हमेशा आपको सॉर्ट करके दे देता है, ठीक है। तो अगर आप 4 2 1 3 डालो, 4 1 3 2 डालो, 3 2 4 1 डालो, कुछ भी डालो, वो आपका जो डेटा रहेगा रिजल्ट उसका वो शॉर्ट करके दे देगा आप लोग को, ठीक है। तो इसीलिए अनऑर्डर्ड है कि जैसे आप डालोगे वैसा आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर। फाइन, सॉरी ये अनइंडेक्स था ना, हाँ, क्योंकि हमारा डिक्शनरी इंडेक्स है। अभी हमारा अनइंडेक्स क्यों है, अनइंडेक्स क्यों है, हम लोग इसका ना डेटा को डायरेक्टली मतलब सेट ऑफ 0 सेट ऑफ 1 ऐसे करके फेच नहीं कर सकते। देखिए चलो फेच करके देखते हैं क्या होता है। अगर मैं सेट ऑफ 1 फेच करूंगा तो हमारा इसका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या एरर आ रहा है हमारा, सेट ऑब्जेक्ट नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब हम लोग इसके डेटा को डायरेक्टली इस तरह फेच नहीं कर सकते डेटा को, ठीक है। तो इसलिए अनइंडेक्स है। फाइन, कि हम लोग डायरेक्टली डेटा को फेच नहीं कर सकते डायरेक्टली इसके इंडेक्स के थ्रू, ठीक है।
फिर वी कांट चेंज द एलिमेंट इन द सेट, हम लोग जब उसको फेच ही नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू, तो हम लोग चेंज भी कैसे करेंगे? हम लोग मान लो अगर हम लोग को जैसे मान लिस्ट दिया हुआ है एल, ठीक है, लिस्ट है मान लो 1 2 3, ठीक है, हम लोग ऐसे अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट एल ऑफ जीरो, तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है? इसका 1 मिलता है, क्योंकि एल ऑफ जीरो पे 1 हमारा बैठा हुआ है। और अगर हम लोग एल ऑफ जीरो को कर देते हैं 2, चेंज कर देते हैं, फिर हम लोग अगर प्रिंट करते मान लो एल, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है? हमारा स्टार्टिंग में 2 अपडेट कर दिए, फिर 2 3 एज इट इज जैसे है प्रिंट हो जाता है हमारा। मतलब हम लोग अगर फेच कर पा रहे हैं तो उसको चेंज भी कर पा रहे हैं। क्या हम लोग एल ऑफ जीरो को फेच कर पा रहे हैं, तभी तो हम लोग एल ऑफ जीरो को चेंज भी कर पा रहे हैं। बट यहाँ हम लोग अगर फेच ही नहीं कर पा रहे, अनइंडेक्स है, तो उसको हम लोग चेंज भी नहीं कर पाएंगे। फाइन, लेकिन फेच ही नहीं हो रहा तो चेंज भी नहीं होगा। समझ में आप लोगों को? लास्ट पॉइंट पता है, सेट कैनॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। तो पहले मैंने बता दिया कि सेट कैनॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, उसमें क्या होगा, सारे डुप्लीकेट को रिमूव करके जो यूनिक एलिमेंट्स है उसी को बस वहां आंसर में दे देगा। फाइन, समझ में आया आपको प्रॉपर्टीज? अब चलते हैं इसके मेथड्स की तरफ, ठीक है। तो सोच रहा हूँ मैं सेट को इसी वीडियो में पूरा खत्म कर लूँ, फिर तो वीडियो नहीं बनाऊंगा इसका, ठीक है। तो आते हैं इसके मेथड्स और फंक्शन, ठीक है। इसके मेथड्स और फंक्शन क्या है फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ, पहले मैं इसका एक एम्प्टी सेट लिख लेता हूँ। तो पहला मेरा फंक्शन है ऐड, ठीक है। ऐड से समझ में आ रहा है कि हम लोग उसमें डेटा कुछ ऐड कर रहे हैं। फाइन, तो इसका बताता हूँ पहले सिंटेक्स, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है हमारा? सिंपली हमारा जो भी सेट एस है, डॉट ऐड लिखो और ब्रैकेट में एक को भी वैल्यू पास कर दो, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू, तो ये हमारा सिंपली ऐड हो जाएगा डेटा वहां सेट में। चलिए देखते हैं फटाफट। तो सेट को पहले मैं लिख देता हूँ क्या, एम्प्टी नॉर्मल सेट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं एच डॉट ऐड लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा 1, ठीक है, 1 को मैं ऐड कर रहा हूँ और ये इसको हटा के नॉर्मल सिर्फ सेट प्रिंट करो। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा नॉर्मल सेट, तो हमें सिंपली 1 देखने को मिल जाएगा। उसी तरह मैं अगर बहुत सारे डेटा ऐड करूँ, एच डॉट ऐड 2 कर देता हूँ, एच डॉट ऐड 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करूंगा तो मुझे 1 2 3 तीनों ऐड होते हुए दिख जाएगा। अब सोचोगे चलो फिर से 1 को ऐड करके देखते क्या होता है। तो मैं अगर फिर से ऐड करूंगा 1, तो जानते हो आप सेट तो हमारा क्या करेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा देता है, तो 1 2 3 ही रह जाएगा, एक्स्ट्रा 1 नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टीज। अब ऐड में आप सोच रहे होंगे हम तो यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं, चलो यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने स्ट्रिंग ऐड किया तो वो भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शैलेश भी मतलब ऐड हो गया आराम से। मतलब क्या हुआ, जैसे लिस्ट में हम लोग कोई भी डेटा टाइप के वैल्यूज को हम लोग ऐड कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि एक डेटा टाइप को ही ऐड करना। उसी तरह सेट में भी हम लोग कोई भी डेटा टाइप, 1 हमारा इंटीजर है, 2 3 इंटीजर है, बट शैलेश हमारा स्ट्रिंग है, तो कोई भी डेटा टाइप के वैल्यूज को हम लोग इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, चलो तो ये हुआ हमारा क्या कि हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। अब सोचो कि लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो देखते हैं लिस्ट ऐड करके। लिस्ट को ऐड करते हैं, मान लो यहाँ लिख देता हूँ कुछ 7 8, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा एरर। क्या एरर बोल रहा है? लिस्ट इज अनहैशेबल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिस्ट में डेटा को तो चेंज कर सकते थे ना, बट जो सेट में जो डेटा जाता है ना वो हैश होके जाता है बैकएंड में। उसका जो मतलब बैकएंड का जो उसका मॉड्यूल में कोड लिखा है उसमें डेटा हमारा हैश बन के स्टोर होता है, हैश होगा, ठीक है। बट हमारा जो लिस्ट है वो हैशेबल नहीं है, इसलिए हम लोग लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते हम लोग सेट के अंदर, ठीक है। और वही अगर हम लोग यहाँ टपल ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसको मैं अगर टपल बना दूं, तो टपल हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रन करूंगा तो ये हमारा कोई एरर नहीं देगा, तो टपल आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारा जो 7 8 टपल है वो हैशेबल है, ठीक है। बट जो लिस्ट था वो हैशेबल नहीं था। देखिए यहाँ पर 7 8 आराम से ऐड हो गया एज ए टपल। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मान लो डिक्शनरी ऐड करके देखता हूँ। मान लो डिक्शनरी में ऐड करूँ, मान लो कुछ ले देता हूँ यहाँ पर वही नेम, और यहाँ पर दे देता हूँ योगेश, ठीक है, तो दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर रन करूंगा तो देख सकते हो डिक्शनरी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि डिक्शनरी भी नॉन हैशेबल है। देख सकते हो एरर वही आ रहा है हमारा, वो ये तो इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है। हाँ देखो ये एरर ही देगा, क्योंकि डिक्शनरी भी हमारा अनहैशेबल है, ठीक है। डिक्शनरी भी हमारा अनहैशेबल है। समझ में आया ना आप लोगों को? लिस्ट और डिक्शनरी दोनों अनहैशेबल है, इसलिए हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। टपल हैशेबल है तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो पहला रो समझ में आया, ऐड कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरा, आते हैं लेन। लेन आप लोग उसमें भी देखे थे, लिस्ट में भी मैंने बताया था कि लेन कैसे निकालते हैं। तो इसका फटाफट लिखते हैं सिंटेक्स, तो वो हो जाएगा हमारा एस, सॉरी ये नहीं, लेन ऑफ एस खाली करने से मुझे लेंथ मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सेट का कि कितने डेटा है उसमें। तो फटाफट करके देखते हैं। इस नीचे वाले को हटा ही दो पूरा, हटाइट फिर से वापस से छोटा ही करता हूँ। यहाँ पर एस को नॉर्मल 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेन ऑफ एस। ये प्रिंट करूंगा तो यहाँ देखिए 3 डेटा है, यहाँ 3 एलिमेंट्स है, तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा जो है लेंथ इस सेट का। फाइन, तो उसमें ज्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है।
और देखिए यहाँ पर मैं अगर कॉमा देके एक टपल भी डाल देता हूँ 4,5, इसका लेंथ सिर्फ एक से ही इंक्रीज होगा, 5 नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 डेटा है और ये पूरा मिलके ही वो एक ही डेटा है, बस वो टपल था तो वो आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 डेटा ऐड हो रहा है, नहीं, वो एक ही डेटा है ऐसा टपल फॉर्मेट में, ठीक है। तो लेंथ 4 हो गया उसका, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर जो है हमारा रिमूव, ठीक है। तो तीसरा है हमारा रिमूव। रिमूव इसका देखते हैं फटाफट सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है हमारा इसका, नॉर्मल आपका कोई भी सेट है, डॉट लिखोगे आप रिमूव, ठीक है। अब ब्रैकेट में आपका रहेगा उसका वैल्यू कि किसको आप लोगों को रिमूव करना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर मान लो मुझे इसको हटाओ, लेंथ को हटा ही दो। अब मान लो ऊपर मैंने 1 2 3 और 4 भी डाल ही देता हूँ, ठीक है, 4, ठीक है। अब मान लो मुझे 2 रिमूव करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा एस डॉट रिमूव और ब्रैकेट में वैल्यू दूंगा, वैल्यू क्या है 2 हमारा, ठीक है। तो जब इसको रन करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 134, क्योंकि 2 रिमूव हो जाएगा हमारा, तो आ जाएगा आंसर 134, 2 रिमूव हो चुका है। अब मान लो मैं रिमूव करूंगा 5 जो पहले से सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा हमारा, तो जानते हो एरर ही ना आएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट है नहीं उसको आप रिमूव कर रहे हो, लिख रहा है क्या की एरर, क्योंकि 5 जो हमारा प्रेजेंट ही नहीं है उसमें, उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ 3 रिमूव करेंगे, रन करेंगे तो 3 हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 2 और 4 आएगा, ठीक है। रिमूव भी बहुत इजी था, कुछ था नहीं, बहुत इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट तरीका पे, मतलब नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, जो है हमारा पॉप, ठीक है। पॉप तो कुछ है नहीं, बस एस डॉट पॉप ही है, सिंटेक्स लिख देता हूं मैं इसका भी, का सिंटेक्स है एस डॉट पॉप, बस, फाइन, इतना ही है। तो मैं अगर इसे लिखूं तो बस यहाँ पर लिखना है मेरे को है एस डॉट पॉप, और यहाँ कुछ देना नहीं है। तो देखिए क्या होगा, देखिए किसको पॉप करता है, तो यहाँ देख सकते हो क्या 1 को पॉप कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है सामने से पॉप कर रहा है, पॉप मतलब क्या हुआ, ये कोई भी डेटा रैंडम डेटा को लेके पॉप कर देगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इट रिमूव्स रैंडम डेटा फ्रॉम द सेट, ठीक है। मतलब क्या करेगा, ये कोई भी एक डेटा को रैंडम उठाएगा उसे पॉप कर देगा, ठीक है। अगर हमको क्या करना है कि सेट से कोई डेटा को हटाना है, बस पॉप लिख दो तो कोई भी डेटा लेके हटा देगा, ठीक है। तो मैं अगर मान लो यहाँ और एक बार पॉप लिखता हूँ, तो एच डॉट पॉप, तो क्या करेगा, कोई भी 2 डेटा को आराम से निकाल देगा, ठीक है। जैसे तो 2 निकाल दिया, तो फाइनली मेरा क्या है 3 और 4, मतलब पॉप क्या करता है, कोई भी डेटा को लेकर वो निकाल देगा उस सेट से, ठीक है। तो ये था सिंपली पॉप। अब नेक्स्ट आते हैं, वो ज्यादा कुछ है नहीं, इजी है वो भी, वो क्या क्लियर, ठीक है। क्लियर में क्या है इसका सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स है हमारा एस डॉट क्लियर। तो क्लियर से आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर मतलब क्या होता है, खाली कर देना पूरा, ठीक है। इसको मैं हटा दूं एक बार, मैं क्या लिखता हूँ एस डॉट क्लियर। तो क्लियर मतलब क्या हुआ, उस सेट को पूरा खाली कर देगा, ठीक है। तो मैं वापस अगर अगर सेट को प्रिंट करूंगा तो सेट हमारा एम्प्टी हो चुका होगा, ठीक है। तो सेट देखिए हमारा एम्प्टी हो गया, एम्प्टी सेट वापस से बन गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट, फाइन। तो क्लियर क्या किया, हमारा सेट को पूरा खाली कर दिया जो हमारा सेट था, और कुछ नहीं, बस खाली कर दिया, सेट को एम्प्टी कर दिया पूरा, तो यही क्लियर था। तो ये बहुत जगह यूज आता है, तो वो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और 2 फंक्शन फटाफट देख लेते हैं। तो पहला है हमारा यूनियन, ठीक है, तो ये बहुत जगह काम आता है, यूनियन बहुत अच्छा तरीका है ये भी। तो इसका भी सिंटेक्स लिखते हैं, तो एक सेट है डॉट यूनियन, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर अनदर सेट डालेंगे, यहाँ भी एक सेट डालेंगे, क्योंकि हम लोग एक ये पहला सेट को दूसरा सेट जैसे हम लोग को यूनियन करना है, ठीक है, तो वो डालेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग को यूनियन नहीं पता मैं बता दूं, मान लो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है। मान लो पहले वाले में डेटा है, मान लो क्या बोलूं मैं, 1 है और 2 है, इसमें आपका है 3 है, 4 है, 1 भी है, और मान लो यहाँ भी एक 3 है, मान लो इतना ही है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 है, मतलब पहले वाले सेट 1 में हमारा क्या है 1 2 3 है, और हमारा सेट 2 में क्या है हमारा 1 है, 3 है, 4 है। तो ओवरऑल कितना डेटा हमारे यहाँ, डेटा हमारा यहाँ है 1 2 3 4, ठीक है। मतलब रिपीट नहीं करना है हम लोग को, ओवरऑल डेटा ये है हमारा। तो मतलब समझ लीजिए ये हमारा यूनियन हो गया, ठीक है, जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं उसी तरह लिख देता हूँ, अगर मैंने S1 को वही 1 2 3 देता हूँ, और यहाँ से हटाओ तो S1 कर लेता हूँ, ठीक है, S1, और यहाँ लिखता हूँ S2, इसको दे देता हूँ मैं क्या क्या था वहां पर 1 3 4, ठीक है, 1 3 4, और यहाँ पर नॉर्मली मैं बस प्रिंट करूंगा S1 डॉट UNI ON यूनियन S2, ठीक है।
कि मैं प्रिंट करूंगा तो जो मैंने बोला वहां आंसर मुझे 1 2 3 4 मिल जाएगा जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक इंटरसेक्शन भी आता है, ठीक है, तो उसका भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ऐसा होता है क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, फाइन। तो भी सेम है, वहां क्या करना है हम लोग को, S1 डॉट यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखना है, अब ब्रैकेट में S2। देख सकते हो अब यहाँ पर दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, देखिए यहाँ पर 1 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, 1 है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, और जो 3 है देखिए वो दोनों में कॉमन है। मतलब क्या हुआ, इसका इंटरसेक्शन कौन हुआ हमारा, 1 और 3, ठीक है। तो फटाफट इसको प्रिंट करके दिखाते हैं। तो इंटर INTERSECTION, ठीक है, तो मैं करूंगा तो मेरा क्या प्रिंट करेगा आंसर, 1 और 3, ठीक है। देख सकते हो हमारा यहाँ 1 3 प्रिंट कर दिया क्योंकि वो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। समझ में आया क्या मतलब हुआ, यूनियन मतलब क्या हुआ, जो दोनों में है उसका पूरा डेटा कंबाइन करके प्रिंट करना है, और इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो बस इतना ही था सेट में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सेट पूरा खत्म हो गया, आज मैंने सेट को पूरा खत्म कर दिया शुरू से लास्ट तक। सेट सब बता दिया कैसे करते हैं, एम्प्टी सेट कैसे डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, मेथड्स क्या है, सब मैंने बता दिया आज ही। पूरा सेट्स एक ही वीडियो में खत्म, पूरा खत्म, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का नया नया। और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग फटाफट आके वीडियो देख लोगे, फाइन। तो बस इतने था वीडियो में, सेट भी खत्म, डिक्शनरी भी खत्म, पता नहीं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चीज चालू करेंगे, बता दूंगा मैं क्या चालू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा थंबनेल देखकर कि क्या मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय। Yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.